देश दुनिया की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं स्पीड 100 में। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर आरोप, गरीबों के नाम पर वोट बटोरने के लिए लोगों को परेशान करती है। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। कांग्रेस चीफ खड़गे के घर कांग्रेस सांसदों की हुई बैठक। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, बी सुदर्शन रेड्डी बेहतर कैंडिडेट है, उम्मीद है कि वो जीतेंगे। कांग्रेस चीफ खड़गे ने कल डिनर आयोजित की, इंडिया अलायंस के सांसद होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कल दिल्ली में शिवसेना सांसदों की बैठक, श्रीकांत शिंदे ने बुलाई बैठक। केरल कांग्रेस के डिजिटल सेल के चीफ बीटी बलराम ने न तो पद से इस्तीफा दिया और न ही पार्टी ने इस्तीफा मांगा। केरल कांग्रेस चीफ की जानकारी। पूरे देश में एसआईआर लागू होने के सवाल पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, पहले चुनाव आयोग ऐसा करे तो हमें देखना है बिहार में क्या हुआ। एसआईआर पर तेजस्वी का तंज, चुनाव आयोग ने अच्छी प्रैक्टिस की है, जिंदा लोगों को मार डाला और मुर्दों को जिंदा कर दिया। पीएम मोदी के 15 सितंबर को बिहार दौरा, तेजस्वी यादव बोले, जनता एक ही सवाल पूछेगी, फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे तो बिहार में चुनाव कैसे जीतेंगे। नीतीश सरकार पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, जनता लालू यादव और कांग्रेस का मतलब जानती है। 15 सालों तक बिहार को इन्होंने सिर्फ लूटा है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च हुआ, सीएम नीतीश कुमार ने योजना का शुभारंभ किया। महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देगी सरकार। पहले चरण में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। एलजेपी सांसद अरुण भारती का दावा, एलजेपी बिहार की एकमात्र पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सैनी ने कहा कि हम हर सीट पर चर्चा करेंगे, हमारी चर्चा बहुत सुचारू रूप से। मुकेश सैनी का बयान, बोले कि हमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, महागठबंधन में सीट को लेकर के कोई विवाद नहीं है। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी नेताओं की बैठक की है, संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बीएसपी की बैठक में फैसला, 9 सितंबर को कांशी राम की पुण्यतिथि, लखनऊ में होगी राज्यव्यापी कार्यक्रम। बैठक में मायावती ने बिगड़े सांप्रदायिक सौहार्द पर जताई चिंता, भारत सरकार से अमेरिका टैरिफ को लेकर के ठोस नीति बनाने की अपील की। यूपी कांग्रेस की सीतापुर में वोटर अधिकार रैली की शुरुआत की, अविनाश पांडे, अजय राय समेत कई नेता शामिल हुए। वोटर अधिकार रैली पर बोले यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे, वोट चुराने वालों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले, वोटर अधिकार रैली पूरे देश में होगी, राहुल गांधी से बीजेपी डरती है। अजय राय की चुनाव आयोग से मांग, लोकसभा चुनाव में वोटों की रीकाउंटिंग हो, पीएम मोदी हार जाएंगे। बीजेपी सांसद समित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ आंदोलन है, इससे बस घुसपैठियों को ही फायदा होगा, देश के नागरिकों को नहीं। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, अयोध्या से बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि किसान और व्यापारियों के साथ अन्याय किया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग के बयान को झूठा बताया, बोले कि 18,000 वोट कटने के आरोप को लेकर के चुनाव आयोग के जवाब में कोई सच्चाई नहीं। बंगाल के मालतीपुर में टीएमसी विधायक अब्दुल रहीम बख्शी ने बीजेपी नेताओं को दी धमकी, कहा कि प्रवासी मजदूर को बांग्लादेश या फिर रोहिंग्या कहा तो मुंह में तेजाब डाल दूंगा। अब्दुल रहीम बख्शी ने शंकर घोष का बिना नाम लिए दिया बयान। शंकर घोष ने विधानसभा में प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया था। बीजेपी विधायक शंकर घोष बोले, अब्दुल रहीम बख्शी के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं ममता बनर्जी कैसे सरकार चला रही है। बीजेपी सांसद समित पात्रा की मांग, कलकत्ता हाईकोर्ट अब्दुल रहीम बख्शी से बयान का स्वतः संज्ञान ली। बीजेपी युवा मोर्चा के युवा रन कैंप की शुरुआत की, 21 सितंबर को देश भर के 75 स्थानों पर रन आयोजित होगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया बोले, नमो युवा रन ड्रग की समस्या दूर करने में मदद करेगा। दिल्ली में बीजेपी सांसदों की आज से 2 दिन की कार्यशाला, प्रधानमंत्री मोदी आम कार्यकर्ताओं की तरह पीछे की सीट पर बैठे हुए नजर आए। कार्यशाला में पीएम मोदी के सम्मानित किया गया, जीएसटी रिफॉर्म के लिए सांसदों ने सम्मान दिया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोली, जीएसटी रिफॉर्म से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, हमें 8 साल पहले ही 2 स्लैब रखने को कहा था, 4 से 5 स्लैब लगा करके सरकार ने लोगों को लूट लिया। जीएसटी सुधार को लेकर के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सुधार भी सरकार की जुमलेबाजी कही, चुनाव के बाद इसे खत्म कर देगी सरकार, ये कहा। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, जीएसटी के स्लैब में कम करने की महंगाई कम नहीं होगी, अमेरिकी टैरिफ से नुकसान हो रहा है। श्रीनगर में अशोक स्तंभ तोड़ने के मामले में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह बोले, इसे खंडित करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। जोधपुर में आरएसएस की समन्वय बैठक, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को चिंता जताई। आरएसएस ने कहा कि बंगाल में हिंदू की रक्षा के लिए एक्शन जरूरी है, हिंदुओं के खिलाफ वहां पर फर्जी शिकायतें हो रही हैं। आरएसएस की बैठक में एसआईआर का स्वागत हुआ, पंजाब में ड्रग की समस्या और लव जिहाद पर चिंता जताई गई। कथावाचक अनुरुद्धाचार्य के बयान पर बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर ने जताई सहमति, कहा कि जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते उनके ही बच्चे अर्धनग्न होकर घूमते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के लखनऊ में सीएम योगी बोले, हमारी सरकार ने यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया। सीएम योगी बोले, यूपी आज सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बन चुका है। बंगाल में 9 साल बाद एसएससी का एग्जाम आयोजित, 2016 में आखिरी बार हुई थी परीक्षा। कोलकाता नगर निगम की दुकानों में अपील, अपने साइन बोर्ड बंगाली में ही लिखें। हिमाचल में सुखू सरकार के कर्मचारियों को दिया गया झटका, सैलरी से जुड़ी अधिसूचना वापस ली गई है।
कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा, 4 लोग पानी में डूबे, 13 लोग लापता। मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद समुद्र तट पर सफाई अभियान, सीएम फडणवीस की पत्नी के फाउंडेशन में अभियान चलाया। मऊगंज में सीएम मोहन ने बहुती वाटरफॉल का निरीक्षण किया। व्यू पॉइंट देख करके सुंदरता, प्रकृति ईश्वर का सबसे मूल्यवान तोहफा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौ पूजा भी की है। रखड़ी गांव में गौ सेवक सौखीलाल यादव से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल, जेल में बंद कैदियों को कराया जा रहा है योग। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कैदी कर रहे हैं योग साधना। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का सरकार ने लिया सहयोग। सीएम साय बोले, जल्द से बाहर आने के बाद कैदी समाज निर्माण में दे योगदान। जेडीयू में तेंदुआ होने के बाद निकली अफवाह, सर्च ऑपरेशन में न तेंदुआ दिखा और न ही उसके पैरों के निशान। यूपीएसएफ ने बरेली से जयवीर गंगवार को पकड़ा है। फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बेचता था। यूपी के औरैया में गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हुई। एक तस्कर के पैर में गोली लग गई। के फिरोजाबाद में 12 वफात जुलूस के दौरान हुड़दंग करने वाले लोगों पर एक्शन लिया गया। यूपी के कुशीनगर में मंचलों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, महिलाओं से छेड़खानी का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में औद्योगिक क्षेत्र में तेंदुआ दिखा। बीते 15 दिनों से वन विभाग पकड़ने में नाकाम। बिहार के जमुई में पुलिस वाले पर हमले का मामला, 13 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए। झारखंड के जायवासा में नक्सलियों से मुठभेड़, एक नक्सली ढेर। चूहों को आतंक से बचाने के लिए लोग बच्चों का ढक कर रख रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेने की बात कही। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। नक्सलियों के हथियारों और बम बनाने के सामान बरामद। गुजरात के चोटिला में होने वाली आप संयोजक केजरीवाल की रैली रद्द हुई। दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज बोले, बीजेपी अरविंद केजरीवाल को थैंक यू बोले। दिल्ली सरकार ने पंजाब को 52 ट्रक राहत सामग्री भेजी है। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। सीएम रेखा गुप्ता बोली, पंजाब में बाढ़ से बुरा हाल है। हमने पंजाब सरकार को 5 करोड़ की आर्थिक मदद दी। 9 सितंबर को पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। पंजाब के फाजिलका पहुंचे आप सांसद संजय सिंह, बाढ़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। बीजेपी पर भड़के आप सांसद संजय सिंह, कहा हमारी मांगों पर ध्यान दें, तुरंत राहत पैकेज जारी करें। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर वडिंग बोले, पंजाब सरकार से जनता कोई उम्मीद नहीं करती। 9 सितंबर से खुलेंगे पंजाब के सभी स्कूल कॉलेज। शिक्षा मंत्री बोले, डीसी फैसला ले सकते हैं उनके इलाज और स्कूल में कॉलेज खुलने चाहिए या फिर नहीं। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले, बाढ़ से पंजाब में किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ, पंजाब को 15 और हिमाचल को 10 ट्रक राहत सामग्री। हिमाचल में बाढ़ से हालात बिगड़े हैं। असम सरकार ने 5 करोड़ की मदद का ऐलान किया। हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 705 बंद हुए। हाईवे पर मलबे की वजह से लंबा जाम। बाढ़ प्रभावित छत्तीसगढ़ को एमपी सरकार करेगी मदद। सीएम मोहन यादव ने 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और राहत सामग्री भेजी। छत्तीसगढ़ के सीएम ने सीएम मोहन यादव का जताया आभार, कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ केवल पड़ोसी नहीं, परिवार की तरह। सीएम मोहन यादव की बारिश से प्रभावित इलाकों पर भी नजर, कलेक्टर्स और अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। गुजरात के सवाईकांठा में भारी बारिश, साबरमती नदी में 9 लोग फंसे। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा 13वें दिन भी स्थगित कर दी गई है। मौसम को देखते हुए फैसला लिया गया। जापान के पीएम इशिबा ने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। संसदीय चुनाव में पार्टी की हार से मचा घमासान। भीषण हमले में करीब 4 की मौत हुई है। लोगों में सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। इजरायली हमले में अब तक 64,368 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई।